नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकीला दर्रा की, जो अब देश के सैलानियों के लिए खुल गया है। ये एक ऐसी खबर है जो ना सिर्फ पर्यटन के शौकीनों के लिए बल्कि इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए भी रोमांचक है। तो चलिए इस नए पर्यटन स्थल और इसके पीछे की कहानी को विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे शिपकीला की सैर पर, जहां हम बात करेंगे इसके इतिहास, महत्व और भविष्य की योजनाओं की। तो आइए, आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सेब के बागानों के लिए मशहूर है, जहां आधे से ज्यादा टाइम यानी 6 महीने तक बर्फ जमी रहती है, अब एक नए पर्यटन स्थल के रूप में सुर्खियां बटोर रहा है। किन्नौर में चीन अधिकृत तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित शिपकीला दर्रा अब सैलानियों के लिए खुल गया है। जी हाँ, देश के आजादी के बाद ये पहला मौका है जब शिपकीला को पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है और ये शुरुआत हुई है मंगलवार को यानी 10 जून को। शिपकीला कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं है, ये हिमाचल की गोद में बसा एक ऐसा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई करीब 12,900 फीट है और ये ना सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस दर्रे का रास्ता इतना खूबसूरत है कि ये किसी सैर सपाटे से कम नहीं लगता। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली शांति, यहाँ का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत की। ये एक ऐसी पहल है जिसके तहत भारत के सीमावर्ती इलाकों को पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। इस दौरान किन्नौर के लेपचा, ग्यू और रानी कंडा जैसे खूबसूरत गांवों को भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये गांव न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और स्थानीय लोगों का आतिथ्य भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्योंकि हमारा हिमाचल, जैसे आप जानते ही हैं कि पर्यटकों को कितना आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ की मेहमान नवाजी जो है, वहाँ की खूबसूरती है, वो पूरे देश भर, क्या पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लोग जानते हैं कि हिमाचल के लोग कितने प्यार से अपने टूरिस्ट को ट्रीट करते हैं। और खास बात यह है कि इस बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, यानी हमारे सुक्खू साहब ने खुद शिपकीला पहुंचने वाले पहले आधिकारिक विजिटर बने हैं। वो सबसे पहले शिपकीला पहुंचे ये शुरुआत करते हुए। जी हाँ, उन्होंने ना सिर्फ इस पहल की शुरुआत की बल्कि इस ऐतिहासिक जगह की सैर कर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पहल को और भी ज्यादा मजबूती दी। दोस्तों, शिपकीला का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितनी खूबसूरत ये इलाका है और जितना अच्छा अभी इसका वर्तमान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 57 साल पहले यानी 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शिपकीला का दौरा किया था। उस समय उन्होंने इस जगह पर पहुंचकर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की स्थापना की थी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने शिपकीला को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम बना दिया। और अब इतने सालों बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसी जगह पर पहुंचकर एक नया इतिहास रचा है। ये ना सिर्फ पर्यटन के लिए बल्कि देश के सीमावर्ती इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी एक बड़ा कदम है। शिपकीला को पर्यटकों के लिए खोलना सिर्फ एक शुरुआत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे ताकि कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जा सके। शिपकीला में हम इस वक्त हैं और हमारे साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या कहेंगे? आज बड़ा दिन है और आपने बॉर्डर टूरिज्म की भी शुरुआत की है और ठीक पीछे जो चीन अधिकृत तिब्बत है वो भी नजर आ रहा है। देखिए, पिछले पहाड़ी पर आप देख लीजिए, पीछे पहाड़ी पर तिब्बत की सड़क है। अभी आप इसका अवलोकन भी क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग ही वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद मैंने ये कहा है कि जो पत्रकार बंधु है वो भी जाके अवलोकन कर लेंगे। पहली बार 75 साल में शिपकीला दर्रे को खोला गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमारे सरकार का प्रयास सफल हुआ है। मैं रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि और माननीय यहाँ के लोकल विधायक जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने शिपकीला दर्रा खोलने के लिए दिन प्रतिदिन अनुरोध किया। कई पत्र लिखे गए, आज शिपकीला खुला और आज इसका शुभारंभ बॉर्डर टूरिज्म का भी हुआ। और देश के पर्यटकों के लिए, किन्नौर के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए अब चाइना बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, उसको अवलोकन करने का मौका मिलेगा।
और कितना लाभ जो है न केवल पर्यटन की दृष्टि से किन्नौर को मिलेगा, पूरे हिमाचल को मिलेगा, और सामरिक दृष्टि से भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। देखिए, मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान का सारा पर्यटक यहाँ आए। 3 प्रकार के पहाड़ देखने को उनको मिलेंगे। पहले शिवालिक हिल्स परमाणु से क्रॉस करेंगे, फिर मिड हिमालय हमारे रामपुर की क्रॉस करेंगे, फिर ये बिग हिमालय में शिवकिला में आएंगे, किन्नौर होते हुए बड़े बड़े पहाड़ देखेंगे और पहाड़ों पर लदी बर्फ़ देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे और साफ जलवायु देखेंगे। जब यहाँ से होकर जाएंगे तो साफ ऑक्सीजन जो उनके शरीर में होगी, उनकी क्षमता शारीरिक भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा, सामरिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा। मेरा ये मानना है कि देश के पर्यटक सारे यहाँ आए। आपने वादा भी किया है यहाँ के लोगों से कि आप केंद्र सरकार के समक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, और क्या लगता है आपको कि आप सफल हो पाएंगे उसमें? हमारा पहला पड़ाव जो था वो शिवकिला दर्रे को खोलना था, उसमें सफलता मिली। दूसरा पड़ाव मानसरोवर यात्रा की शुरुआत यहाँ से करने की, जो सबसे नज़दीक की यात्रा है। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। 2-3 किलोमीटर सड़क बनने के बाद सड़क माध्यम से मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी, जो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के पवित्र स्थल है। तो मैं उस मामले में अब पत्र व्यवहार यहाँ से जाने के बाद करूँगा। और कोरोना काल में जो व्यापार बंद हुआ है उसको शुरुआत हम इसकी करेंगे। नेगी साहब, ऐतिहासिक शुरुआत है, क्या कहेंगे और कितना लाभ यहाँ के लोगों को होगा, टूरिज्म को होगा, और सामरिक दृष्टि से किस तरह से देखें? आज वैसे ही बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। ये जो बॉर्डर जो है इंडिया के जो मेन पासेस है, जैसे जोजिला पास है, उसी तरह से ये जो है शिवकिला पास भी हमारे 4-5 पासों में से इम्पोर्टेंट पास है। और पूर्व में अगर देखेंगे तो चाइना में जाने के लिए हमारे बुशेर से, किन्नौर से, तो यही सबसे सुगम मतलब पास था। और हमारे पूर्वज जो है चाइना में उस समय जो तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट था, तो जहाँ तक भी हमारे व्यापारी जाना चाहते थे, उनके सामर्थ्य की बात थी, वो बहुत आगे कई 100 किलोमीटर तक जाते थे। उस ज़माने में वहाँ से जो है खासकर जो हमारे बड़े भेड़ बकरियाँ हैं उसको लेके आते थे, और साथ में पश्मीना या अन्य जो है वहाँ का कल्चर भी लेके आए। काफ़ी हमारे किन्नौर के कल्चर में जो है ऊपर तिब्बत का इन्फ्लुएंस भी इन व्यापारियों के द्वारा था। परंतु आज़ादी के बाद जो है 1962 के बाद ये बॉर्डर जो है आम नागरिकों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। तो आज जो है ऐतिहासिक इसलिए भी है कि अब आम नागरिक जो है देश के बिना किसी स्पेशल परमिट के इस बॉर्डर पे आकर जो है इस बॉर्डर का अपना अवलोकन कर सकते हैं, इसका जो है महसूस कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। और क्या लाभ से जो है टूरिज्म को होगा, स्थानीय लोगों को कितना लाभ होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत अभी किन्नौर में है उसमें जो है कितना आप समझते हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा? और निश्चित तौर पे जब ऐसे बॉर्डर टूरिज्म के लिए हम खोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे अभी शिवकिला के लिए जो रोड है ये भी अभी नैरो है, इसका काम चला हुआ है। ये अगर चौड़ाई इसकी ठीक हो जाए तो यातायात और सुविधाजनक होगा। यहाँ हमारा ट्रेड सेंटर भी बना रहे हैं हम, और साथ में इधर जो है इको पार्क बनाने की बात हो रही है, जिसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है जूनिफर का पौधा लगाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शुरुआत किया है। तो बहुत बढ़िया एक इको पार्क बनाएंगे जिसमें यहाँ के हर्ब्स भी हैं, दूसरे पौधे हैं, उसको लगाएंगे। और यहाँ जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उनके लिए बेहतर, चाहे जो है पब्लिक कन्वीनियंस की बात है, उन सब के ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। अभी फिलहाल आर्मी वाले जो है यहाँ पर एक जो है कंटीन यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसमें आपको चाय, पानी, कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स वगैरह जो है लोग जो यहाँ आएंगे वो खरीद कर अपना एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर हिंदू, बौद्ध और जैनियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित है। ये यात्रा सालों से भारतीय श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रही है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में ये यात्रा कई कारणों से बंद कर दी गई थी। शिवकिला की बात करें तो शिवकिला जो भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला एक अहम महत्वपूर्ण रास्ता है, इस यात्रा को फिर से शुरू करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर ये योजना सफल होती है तो ना सिर्फ धार्मिक पर्यटकों को फायदा होगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, शिवकिला सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। ये दर्रा सदियों से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। हालांकि
साल 2020 से चीन अधिकृत तिब्बत के साथ व्यापार बंद है। इसकी वजह से किन्नौर के स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया है कि वो केंद्र सरकार से बात करेंगे ताकि सीमा पर व्यापार को फिर से शुरू किया जा सके। स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 से इस बारे में बातचीत की और अपनी बातचीत में ये बताया कि पहले शिपकिला के रास्ते तिब्बत के साथ ऊन, पश्मीना और हस्तशिल्प जैसे सामानों का व्यापार होता था। इस व्यापार से न सिर्फ उनकी आजीविका चलती थी बल्कि भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। अगर ये व्यापार फिर से शुरू होता है तो किन्नौर के लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। इस मौके पर न्यूज़ 18 ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। वैसे जनरली मैं लगभग 20 सालों तक इस इलाके में व्यापार करता रहा और 2002 में मैं फिर यहाँ जाना बंद कर दिया। तो उससे 2002 तक मैं इसमें व्यापार मेरा इस इलाके में जाना होता रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हाँ, इस वक्त मैं 67 साल का हूँ। अच्छा। 67 ईयर। अच्छा। और 20 साल तक आपने व्यापार किया, तो किस चीज़ का व्यापार? हाँ, व्यापार तो यहाँ ऐसा था इस इलाके में दूर दूर तक ये यहाँ पर चावल तो बिल्कुल नाम का भी नहीं होता है। पूरे तिब्बत में ही चावल नहीं होता है। तो चावल की विशेष करके बहुत बड़ा डिमांड रहता है इनका। चावल हो गया, फिर गुड़, तेल और आपके चीनी हो गया, इस तरह इनका डिमांड ज़्यादा रहता है इनको। और किसी ज़माने में तो यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे से जो बुज़ुर्ग थे, मेरे दादाजी के टाइम पर तो यहाँ पर ये चुल्ली, विशेष करके चुल्ली का ही व्यापार, यहाँ चुल्ली ले जाया करते थे, चुल्ली और अनाज का। तो ये शिपकी यहाँ से नीचे एक 5 किलोमीटर के आसपास एक शिपकी गांव पड़ता है। उस शिपकी गांव के साथ जो पहाड़ पड़ता है, दर्रा जो है, उसको शिपकी ला कहते हैं। ला मीन पहाड़, तो इसलिए ये शिपकीला पड़ गया है। तो हमारा सेना है, उससे आगे 2 गांव और हैं। शिपकी है, शिपकी से आगे एक और गांव है। तो ये चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत है। पहले तो 1962 से पहले तो ये हिंदुस्तान के अंदर था, उसके बाद फिर चाइना के अंदर। ये बताया गया कि कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जो गांव के लोग थे आपसी रजामंदी के साथ उन्होंने वहां पर रहना उन्होंने चुना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ है। तो और ये भी पता चला है कि ये सबसे शांत ये जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर कोई ऐसा विवाद, कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ सर। आज तक कोई भी ऐसा आते भी नहीं है। उन लोग आते तो हैं इंदिरा स्टोन तक, फिर वो मिल के फिर चले जाते हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि शिपकिला के खुलने से न सिर्फ पर्यटक आएंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। होम स्टे, गाइड और स्थानीय उत्पादों की बिक्री से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। एक अन्य निवासी ने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत से किन्नौर की संस्कृति और परंपराएं दुनिया के सामने आएंगी, जो उनके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बॉर्डर टूरिज्म की ये पहल न सिर्फ किन्नौर बल्कि पूरे भारत के लिए एक नई दिशा दिखा रही है। सीमावर्ती इलाकों को पर्यटन के लिए खोलने से न सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि देश के बाकी हिस्सों के लोग भी इन इलाकों की खूबसूरती और संस्कृति को करीब से जान सकेंगे। शिपकिला जैसे स्थानों पर पर्यटकों का आना देश की एकता और अखंडता को भी और मजबूत करेगा। इसके अलावा ये पहल स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। होम स्टे, लोकल फूड और हस्तशिल्प जैसी चीजें पर्यटकों को आकर्षित करेंगी, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। साथ ही ये इलाका सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और पर्यटकों की मौजूदगी से यहाँ की सुरक्षा और निगरानी भी और ज्यादा मजबूत होगी। तो दोस्तों, आखिर शिपकिला को इतना खास क्यों माना जाता है, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले, ये भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इतने करीब से देख सकते हैं, वो भी चीन के साथ लगती सीमा। दूसरा, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और तीसरा ये कि ये कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार हो सकता है। यहाँ का मौसम खासकर गर्मियों में पर्यटकों के लिए बहुत अनुकूल है। बर्फ से ढके पहाड़, सतलुज नदी का किनारा और स्थानीय किन्नौरी संस्कृति का अनोखा मेल, ये सब शिपकिला को एक अनोखा डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, शिपकिला का खुलना न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक नया अध्याय है। ये पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक नया अवसर लेकर आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टीम ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खूबसूरत जगह को देखने जाएं और इसे और भी मशहूर बनाएं। अगर आप भी शिपकिला की सैर का प्लान बना रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से साझा करें जिनके
के साथ अब यहाँ जाने का ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया।